अस्सलामुअलैकुम। अगर आप आलू बड़े शौक से खाते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बड़ी खास होने वाली है। इसके लिए सबसे पहले हम 3 अदद बिग साइज के आलू लेंगे जिसका हम छिलका उतार लेंगे। इस टाइम आलू नए और बेहतरीन आ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आलू बड़े साइज के हों तो ये स्लाइस बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस तरह ये सारे आलूओं का छिलका उतार लेंगे और साथ ही हम इसको पानी में डाल देंगे ताकि आलूओं का कलर खराब ना हो। इस तरह हम मोटे मोटे पीसेस में पोटैटो को कटिंग कर लेंगे। ये हमने पोटैटो कटिंग कर लिए हैं। अब हम 1-2 पानियों के अंदर पोटैटो को वॉश करेंगे क्योंकि पोटैटो के अंदर अच्छा खासा स्टार्च होता है। अब हम आलू फ्राई करेंगे। अगर आप आलू फ्राई करके नहीं डालेंगे तो आपके आलू टूटना शुरू हो जाएंगे और वो लुक भी नहीं आएगी जो हम चाहते हैं और ना ही वो टेस्ट आएगा। इसलिए हम बॉइल्ड आलू इस्तेमाल नहीं करेंगे। बॉइल्ड आलू का टेस्ट नहीं आता। अगर आप आलू इस तरह बनाएंगे तो आपके घर वाले प्लेटें तक चाट जाएंगे। पोटैटो हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, अब हम ग्रेवी की तरफ चलेंगे। आधा कप हम कुकिंग ऑयल निकाल लेंगे और आधा कप हम कढ़ाई के अंदर छोड़ देंगे। अब हम लेंगे हरे भरे 6 अदद प्याज जिनको आप ग्रीन ऑनियन भी कहते हैं और ये हम छोटे छोटे कटिंग करके डालेंगे। अगर आपके पास ग्रीन ऑनियन नहीं है तो आप दूसरे प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आता है। ये ग्रीन प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टमाटर। टमाटरों को हम छोटा छोटा कटिंग करके डालेंगे और साथ ही हम 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटरों को हम नरम होने तक भून लेंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जो हम छोटी छोटी कटिंग करके डालेंगे। अब हम फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे और स्पाइसेस ऐड करेंगे। पेपरिका पाउडर आधा चम्मच। अगर आपके पास पेपरी पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। गरम मसाला चाय का आधा चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के और काली मिर्च हम आधा चम्मच ऐड करेंगे। नमक आधा चम्मच या हस्बे जरूरत ऐड कीजिएगा। जी हाँ, अब हम थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अब आ जाती है मेन चीज, वो है 1 कप भर के दही। दही डालने से आलूओं का टेस्ट कैसा होने वाला है आप बनाकर देखें, जो कि इस डिश को 4 चांद लगा देगा। दही डालने के बाद तकरीबन हम 1 मिनट पकाएंगे ताकि आलूओं में दही का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त तरीके से आए। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना अमेजिंग हो गया है। 1 मिनट पकाने के बाद जो आलू हमने फ्राई किए थे वो भी हम डाल देंगे। अब हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि अगर आलू टूट फूट जाएंगे तो वैसी लुक नहीं आएगी। अब हम तकरीबन आधा कप पानी डाल देंगे ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं। वैसे भी हमने आलू 50% फ्राई कर लिए थे। अब हम सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। देखिए माशाल्लाह आलू के अंदर पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट मजीद पकाएंगे। आप देख सकते हैं इज अ वेरी डिलीशियस अमेजिंग दही वाले आलू हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम सर्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग तैयार हुए हैं। आप भी एक बार इस स्टाइल से बनाकर जरूर चेक कीजिएगा। यकीन माने आपकी फैमिली को ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं, स्पेशली बच्चों को। बच्चों को तो दही वाली चीजें वैसे भी पसंद होती हैं, तो आप एक बार बच्चों के लिए और बड़ों के लिए जरूर बनाएं। हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नई और यूनिक रेसिपी लेकर आती रहूंगी इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।